नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बात बिहार की है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्ष सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहा है, नीतीश कुमार को कटघरे में लाकर खड़ा करता रहा है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार ने अपना 1 महीना पूरा भी कर लिया है। सरकार के 1 महीना पूरा होने पर अब जुबानी जंग तेज हो गई है। सरकार से ज्यादा नीतीश कुमार विपक्षियों के निशाने पर हैं और राजनीति अपने चरम पर है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीतीश सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने में नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। प्रदेश में बदतर हो चुके कानून व्यवस्था नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। विपक्ष नीतीश पर हमलावर है। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सहयोगी बीजेपी भी सवाल उठा चुकी है। नीतीश कुमार पर विपक्ष के साथ साथ बीजेपी का भी दबाव बना हुआ है। अब कैबिनेट विस्तार को लेकर नीतीश के बयान पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश के खिलाफ मानो जंग का ऐलान कर दिया हो। तेजस्वी ने अपने फेसबुक पर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए पोस्ट लिखी गई। डकैती, झूठ, लूट, छल, प्रपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को आज 1 महीना हो गया। सरकार में 2 मुख्यमंत्री और सबसे अधिक मंत्री विधायक वाली बीजेपी के एमपी, एमएलए और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी लुटेरी सरकार, सीएम और पार्टी पर सवाल उठाते हैं। हमारी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई और रोजी रोटी और साथ ही स्थायी नौकरी जैसे जन सरोकारी मुद्दे आधारित सकारात्मक राजनीति को कुर्सीवादी लोग कभी नहीं हरा पाएंगे। चोरी की इस नई नवेली सरकार को 1 महीने का समय और दे रहे हैं ताकि वो प्रदेश में फैली रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को खत्म करने, नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों की मांग को पूर्ण करने, प्रशासन के कलकल में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के कोने कोने में स्थापित बेहताशा अपराध को काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठा सके। सुशासन बाबू दबाव में है। दबाव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, दबाव प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को लेकर। सीएम आवास खामोश है। विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के आरोप का एनडीए माकूल जवाब भी दे रहा है। मगर अपनों का क्या, जब अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करने लगे। और ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ। तेजस्वी यादव के सवालों को और आरोपों को बीजेपी ने संज्ञान लिया। पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने कहा कि बिहार में विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुहावरे को चरितार्थ करने में लगी है। सिन्हा ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोगों ने कहावत तो सुना होगा, लेकिन जो गांवों में रहे हैं और जिन्होंने फूस और छप्पर के घर देखे हैं तो उन्होंने ये देखा भी होगा कि जब बिल्लियां खंभे से, छत के खंभे से बांधकर जब दूध, दही, घी, मक्खन लटका दिया जाता था और वो नहीं पहुंच पाती थी तो खंभा नोचने लगती थी। बिहार की राजनीति में मानो बयानों की बाढ़ चलना जारी है। नीतीश बाबू पर दबाव बना है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए में कंफ्यूजन है, जिसका फायदा विपक्ष उठाने में लगा है। आगे भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में हो रहा अपराध नीतीश कुमार के लिए नासूर बनता जा रहा है। नीतीश किसी भी बयान से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे तैसे कर सरकार का 1 महीना पूरा हुआ। आगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चुनौतियां हैं। प्रदेश को बढ़ते हुए अपराध से निजात दिलाना है। विपक्ष के साथ अपने भी सितम ढा रहे हैं। ऐसे में नीतीश के आगे का सफर मुश्किलों भरा होना है। नीतीश ऐसे में क्या करेंगे खुद नीतीश कुमार भी नहीं जानते होंगे, लेकिन फिलहाल सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है,
किस तरह से देखा जाए, इसको किस तरह से समझा जाए मधुर जी? आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा और तब जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष का अस्तित्व राजनीति में है, मतलब ये चलता रहा है और चलता रहेगा। इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार अगर आज सत्ता पक्ष में ठीक है, एनडीए है, कल अगर महागठबंधन के लोग भी आएंगे तो केवल मतलब विधानसभा में बैठने का जो की तस्वीर जो है, जो चेहरे विपक्ष में बैठा करते थे वो सत्ता पक्ष में बैठेंगे, केवल ये परिवर्तन मात्र हो सकता है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अनवरत चलता रहेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये रस्साकसी का खेल जब से सियासत की नींव पड़ी थी तब से ऐसा चलता है। हाँ, बिहार के मामले में अगर आप कह सकते हैं तो थोड़ा यहाँ ज्यादा है, और बयान के बाहर मतलब बोलेपन का बयान का बाहर, जब से ये सोशल साइट्स का प्रचलन बढ़ा है तब से आपने देखा होगा कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कभी ट्वीट कर रहा है, तो ये तमाम चीजें वो बयान केवल पहले बयान आते थे, अब ये कई माध्यम आ गए हैं जिससे कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है कि पीछे रहने, मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं। जवाब मतलब आपने देखा होगा कि अगर आज कुछ किसी का बयान आया तो उसका चंद ही मिनटों में उसका जवाब दिया जाता है, और वो लगातार ये चल रहा है। राज्य में जो स्थितियां बनी हुई थी उसके लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से एक्शन में आने की बात हो रही है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो सरकार को खुद ही मुश्किलों में डाल रही हैं, जिसका फायदा विपक्ष ले रहा है। जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार 1 महीने तक नहीं हुआ और राज्य में कार्य प्रभावित हो रहा है, क्योंकि 36 मंत्री अगर होते हैं राज्य में, तमाम विभागों का अलग अलग बंटवारा अगर होता है, एक ममंत्री अगर एक विभाग को देख रहे होते हैं, या मान लीजिए छोटे छोटे अगर 2 विभाग भी हैं, तो उसकी देखरेख मंत्री ठीक से कर पाता है, ऐसी मान्यता, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई लंबे बड़े बड़े विभाग मंत्रियों के पास है, ऐसे में ये समझा जाता है कि किसी विभाग का काम सुचारू रूप से मंत्री काम केवल मॉनिटरिंग का ही होता है, और सुझाव भी देने का होता है, और मॉनिटरिंग भी करने का मतलब ये होता है काम। लेकिन जब अगर 4-4, 5 मंत्रालय किसी मंत्री के पास रहेंगे तो वो कितना वक्त कहाँ दे पाएंगे, ये खुद कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है। और शायद इसी बात का दुख, इसी बात का मलाल है विपक्ष को कि सरकार जो अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाई, वो केवल और केवल इस वजह से हो पाया कि आप जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों को, मंत्रिमंडल में सीटों को लेकर के, बस को लेकर के, विभागों को लेकर के, या कौन से चेहरे को इग्नोर करें, किस चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करें, इन तमाम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है, और इस वजह से विलंब हो रहा है। हालांकि फिलवक्त खरमास का एक बहाना मिल गया है सत्ता पक्ष के पास कि खरमास में शुभ कार्य नहीं करेंगे, तो 1 महीने के लिए फिलवक्त माना जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार का काम, जो कार्यक्रम जो है वो बढ़ गया है। लेकिन इस 1 महीना का वक्त जो है वो विपक्ष को बोलने का अवसर तो देगा ही देगा, लेकिन सत्ता पक्ष की तो कोशिश ये होनी चाहिए कि शीघ्र जो उनके जो आंतरिक जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है, या जो जिस बना हुआ है, उन चीजों को किसी तरह से निपटाएं, और जो राज्य में विकास की जो एक काम जो शुरू हुए थे उन योजनाओं को गति मिले। जिस तरह से कल एक सराहनीय कार्य माना जा सकता है कि कैबिनेट में उन चीजों पर मुहर लगा या फैसले कैबिनेट के लिए गए जो राज्य की जनता के लिए काफी मतलब बहुप्रतीक्षित ये तमाम चीजें थी, और चुनाव में ये वादे भी किए गए थे। लेकिन विपक्ष का जिस तरह से हमलावर होना और उस पर सत्ता पक्ष के जिस तरह से लोगों का जवाब आ रहा है, इससे बचने के लिए सरकार को चाहिए कि जिन चीजों को विपक्ष अगर हवा दे रहा है या विपक्ष को मौका मिल रहा है, वो ऐसी और किस तरह से कानून पर नियंत्रण लगाती है। शुक्रिया आपका मधुर जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और वो सांसद राज्यसभा आरके सिन्हा एक बार फिर से विपक्ष पर हमलावर हुए हैं। आरके सिन्हा ने कहा है कि बिहार में विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुहावरे को चरितार्थ कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरा है। अरे भाई, लोकतंत्र है, चुनाव हो गया, आप हार गए, नीतीश जी ने सरकार बना लिया, अब ये ताक झांक मत कीजिए कि कैबिनेट में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अरे कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसका समर्थन कीजिए, अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका
लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विरोध कीजिए, लेकिन आप अपने घर में आपकी बहू बेटियां क्या कर रही हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में ताक रहे हैं। ये ठीक नहीं है। विधानसभा में जल्द ही 20 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा और इस सौगात को जल्द ही जनता के हवाले किया जाएगा। आपको बता दें कि यह सपना संभव हो पाएगा। परबत्ता विधानसभा के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के प्रयास से परबत्ता के युवाओं के लिए विधायक डॉक्टर संजीव के द्वारा जो वादा किया गया था, उसकी घोषणा आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी के द्वारा की गई है। आज कोशी कॉलेज में के मैदान से परबत्ता विधानसभा के नया गांव के श्री कृष्ण इंटर उच्च विद्यालय में बनने वाली राष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियम की घोषणा की गई है, जिसका निर्माण कार्य स्कूल के 7 एकड़ जमीन पर 20 करोड़ की लागत से किया जाएगा। सारे खिलाड़ियों के आने का 2 उद्देश्य था। एक तो यहाँ जो जोनल मैच हो रहा है उसका अवलोकन करना था, देखना था, और दूसरा जो खगड़िया जिला संघ के अध्यक्ष संजीव जी ने एक स्टेडियम खोलने की यहाँ मांग की थी और उसके लिए उन्होंने भूमि भी उपलब्ध कराया है। उस संबंध में भी यहाँ की घोषणा करें। कब तक में जो है वो संभव हो पाएगा बनना? 2021 में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी सारी मोतिहारी जिले के घोड़ा सहन प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर पंचायत में किसान, प्रवासी मजदूर और साथ ही उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया गया, जहां वहां के नागरिकों के द्वारा 9 सूत्रीय मांग रखी गई, जिसमें घोड़ा सहन प्रखंड अंतर्गत जमुनिया, कवैया, पैनी की खुदाई लघु सिंचाई प्रमंडल मोतिहारी के इकरारनामा पर कार्य कर रहे संवेदक के द्वारा श्रीपुर उत्तरवारी में पाइनी को खुला छोड़ा गया है, जिसके पानी से श्रीपुर उत्तरवारी, यादवपुर, भोरहर, बसवरिया, श्रीपुर कसुआ सहित अन्य गांवों के सैकड़ों किसानों को सैकड़ों एकड़ जमीन की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। ग्राम विकास समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है, क्योंकि जमुनिया, कवैया, पैन का उड़ाही करने वाले संवेदक द्वारा उदासीनता बरतते हुए, मनमानी करते हुए श्रीपुर उत्तरवारी के जगह बीच में पैन को खुला छोड़ दिए, जिस कारण श्रीपुर उत्तरवारी, बसवरिया, भोरहर और श्रीपुर कस्बा सहित अन्य गांवों के सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी लग गया। पानी लगने से गेहूं का बुआई, मसूर, दलहन, तिलहन का बुआई नहीं हो पा रहा है। किसानों के पूर्व में भी धान का फसल बर्बाद हुआ, अभी गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का कहर लगातार जारी है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर अपराधियों के दिन दहाड़े बैंक की एक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि वीरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर सरौंजा में स्थित आईडीबीआई बैंक के सरौंजा शाखा में जब ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, तभी 5 नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोल दिया और हथियार का भय दिखाकर सभी कर्मी और ग्राहकों को अपने कब्जे में ले लिया, बंधक बना लिया गया। इस दौरान अपराधियों ने 2-3 राउंड फायरिंग भी की है। लगभग 2:45 का समय था। शुरू में 2 नकाबपोश मास्क लगाए हुए और सर पर मफलर बांधे हुए लोग आए यहाँ पर बैंक में और विड्रॉल फॉर्म की तरफ बढ़े, और उसके बाद तीसरा आदमी घुसा और फायर किया छत की तरफ, और जैसे ही वो फायरिंग किया तो बाकी के 2 लोग कैश काउंटर की तरफ बढ़े और एक आदमी और उनके पीछे था। कुल 4 लोग बैंक में थे और 3 फायरिंग कुल की गई। 2-4 मिनट का घटना जो भी हुआ उसमें, और लगभग हमारा 6,65,570 रुपये जो कैश में थे ड्रॉर में, वो निकाल के वो लोग ले गए। खुदरा पैसे जितने थे वो सब लोग ले गए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, फिर कानून का राज कहां है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं बेगूसराय में, और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। लगातार बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी है पुलिस उसके सामने बौनी साबित हो रही है। इसी कड़ी में आज दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर नकाबपोश अपराधी हथियार के बल पर 6,65,000 लूट के और चलते बनते हैं, और जब वहाँ के कर्मचारी जब विरोध करते हैं तो उस कर्मचारी की पिटाई भी करते हैं और बाद में
हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए मौके वारदात से वहां से फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बेगूसराय में अपराधियों का जितेंद्र, क्या यह समझा जाए कि इसी को सुशासन सरकार कहते हैं? यही है राम राज्य? नीतीश सरकार कहते हैं सुशासन की राज है। ये कहीं ना कहीं आप कहा जा सकता है, लोगों का साफ तौर से कहना है कि आप जंगल राज जो वो सुशासन बाबू बोलते थे कि पहले 15 सालों में जो जंगल राज है वो जंगल राज अब कहाँ चला गया जंगल राज। ये तो महा जंगल राज का नमूना है कि आए दिन मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में पिछले दिनों भी बरौनी थाना अंतर्गत एक वहां पे भी बैंक रात में देर शाम जो है हथियारबंद अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहां पे भी समथिंग 4 लाख से 7 लाख से अधिक रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये वीरपुर जो थाना है और वीरपुर के थाना से 20 गज की दूरी पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस उसके सामने बौनी साबित हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि शाम ढलते ही सड़कों पे निकलने से इतना डर लगता है कि किसके गोली किसके निशाने पे हो जाए ये कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आर्य नगर परिषद क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। एसपी हृदयकांत के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने शहर के बस स्टैंड रोड, एडीबी चौक और चांदनी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आपको बता दें कि सड़कों पर वाहन खड़े रखने की वजह से वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही साथ सड़कों पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी एसपी के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि दोबारा अगर सड़क पर अपनी दुकानें लगाई तो उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आज उन सड़क पर अवैध ढंग से पार्किंग किए गए वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और उन पर जुर्माना किया जा रहा है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़क पे कई दुकानों ने अतिक्रमण को भी कर रखा है, तो एसडीओ और एसडीपीओ को आदेश निर्गत किया गया कि कल से अभियान चला के इस अतिक्रमण को हटाए ताकि अररिया जिला के लोगों को यहाँ पे जो जाम लगता है उसकी समस्या से निजात मिल सके। सर इसको लेकर फाइन वगैरह भी किया जा रहा है? हाँ, फाइन वगैरह भी किया जा रहा है। हर गाड़ी पे अवैध ढंग से पार्किंग करने के लिए जो भी प्रावधान के तहत फाइन है वो। राजधानी में अंशु हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। राजधानी के कुम्हरार रोड पर करनी सेना और स्थानीय लोगों ने सड़क पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। अंशु के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर अजीमाबाद कॉलोनी में अपनी प्रेमिका से मिलने गए 16 वर्षीय अंशु की निर्मम हत्या गला रेत कर दी गई। इधर प्रेमिका और उसके भाई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दोनों नामजद अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर और दोषियों की फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। कृषि कानून को लेकर बिहार बीजेपी ने किसान आंदोलन पर बड़ा सियासी हमला किया है। पार्टी ने कहा है कि किसान आंदोलन को विदेशों से समर्थन मिल रहा है। आखिर इस आंदोलन को विदेशों से समर्थन मिलना क्या संकेत देता है? बाढ़ जिला मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राम सागर ने विपक्षी दलों को भी किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जब किसान का कुछ नेता, कुछ संगठन जब बात करने के लिए जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि दूसरे संगठनों से बात नहीं करें। आप देखे होंगे कि इस बिल का 3 पार्ट है या एग्रीकल्चर का 3 पार्ट होता है: उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग। इस कानून में उत्पादन में भी बढ़ोतरी की बात। विजय दिवस के अवसर पर पटना में बीजेपी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में बिहार से जुड़े हुए तमाम पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। बीजेपी के द्वारा इन तमाम पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे।
कैमूर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैमूर जिले के मोहनिया के कटरा गांव से नोट डबलिंग का एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 2 देशी राइफल, 1 देसी कट्टा, 24 गोली के खोखे और 3 बंडोली बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में 8 लाख रुपए के नोट डबलिंग के आरोपी में हजारीबाग जेल जा चुका है। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। पिछले दिनों कुछ अपराधी पकड़े गए थे जो नोट डबलिंग और सुपारी क्लिक से संबंधित थे। उसी में एक नाम आया था विवेक उर्फ ओम प्रकाश सिंह का, जो कटरा मोहनिया का रहने वाला है। उसके घर पे छापामारी की गई थी तो वो फरार पाए गए थे। बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई और उनकी निशानदेही पर घर में गाड़ कर रखा हुआ 3 अवैध हथियार बरामद किया गया। केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गया के सर्किट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षियों पर कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में उनके एमएलए ने पत्रकारों को, बाहरी लोगों को एक मोहल्ले में ले जाके कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, आपको ले चलता हूं। ममता बनर्जी ने खुद कहा यहां से कोई घुसपैठिए बाहर नहीं जाएगा। यानी रोहिंग्या घुसपैठियों वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और बंगाल में हिंदुओं को तबाह और बर्बाद किया। एक बार फिर से वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने के लिए मिला है। महागठबंधन संघर्ष समिति के बैनर तले समस्तीपुर कॉलेज परिसर में जारी अनिश्चितकालीन धरना सह सत्याग्रह की खबर हमारे चैनल ने प्रमुख रूप से दिखाई थी, जिसके बाद अधिकारियों का इस ओर ध्यान गया और धरना स्थल पर आंदोलनकारियों के साथ समस्तीपुर के अनुमंडल अधिकारी, आरक्षी, उपाधीक्षक और अंचला अधिकारी के बीच वार्ता हुई। वार्ता के बाद प्राचार्य के द्वारा कॉलेज स्थित पोस्ट ऑफिस को वहां से हटाने के अपने निर्णय को वापस ले जाने और पोस्ट ऑफिस को कॉलेज में यथावत रहने का पत्र जारी किया गया। सहरसा के सलखुआ कृषि भवन में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह ने की है। इस दौरान कृषि पदाधिकारी और बीएचओ ने किसानों को कम लागत में खरीफ फसल की अधिक पैदावार को लेकर कई जरूरी बातें बताई हैं। वहीं प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में कई दिनों से जगह जगह किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। चौपाल के दौरान किसानों ने भी अपनी बात रखी है, जिसका विभाग के अधिकारी और कृषि समन्वयकों ने हर समाधान करने की बात कही है। खबर सीतामढ़ी से है, जहां एक मुखिया के पति की दबंगई देखने के लिए मिली है और सामने आई है। ये तस्वीरें देखिएगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही तालिबानी फैसले के कारण एक अर्धविक्षिप्त युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मामला जिले के रीगा प्रखंड की रीगा प्रथम पंचायत का है, जहां के मुखिया के पति विंदेश्वर पासवान ने गांव के ही एक युवक सुशील साहा को मामूली विवाद को लेकर भरी पंचायत में 200 डंडे मारने की सजा सुनाई। पंचायत में मौजूद लोगों ने मुखिया के पति के आदेश का पालन किया और अर्धविक्षिप्त लोग युवक को बेरहमी से 200 डंडे मारे गए। और ये तस्वीरें देखिएगा आप। बचा के पेशाब करे देख ले पाछे से मुखिया जी के माता ने ना मार देले। वही खातिर मुखिया जी 200 आदमी से पूरा 2 टोली के लोग से एक रात मुआ के पिटवा देले। आ पिटवा के चल आलन, तब हमरा कहलन जे हम पंचायती तोरा पे बैठेबो, तोरा हमर बच्चा तोहर बच्चा हमरा काहे मारलो, हम कुत्ता भी लाई छी जे हमरा मार देला, तोरा सब व्यक्ति के हम भारती जोकवा। खबर समस्तीपुर से है, जहां फर्जीवाड़े का एक मामला निकलकर सामने आया, जहां मुखिया के द्वारा 9 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये फर्जीवाड़े का जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते विरोध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के पोखर उड़ाही में 9 लाख रुपए फर्जीवाड़ा समेत अन्य मांगों को लेकर माले नेताओं ने भाकपा माले के बैनर तले प्रखंड कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए बीडीओ, सीओ, सीआई, मनरेगा, पीओ आदि को आड़े हाथ लिया है। ये ताजपुर प्रखंड पर हम लोग घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन पर मजबूरी में बैठे हैं। बगल में पांडे पोखर है, ताजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में करीब 9 लाख रुपया का फर्जीवाड़ा हुआ। सूचना अधिकार से पेमेंट का वो फर्जीवाड़ा वैसे समय में है जब पोखरा पानी से लबालब भरा हुआ है। बावजूद मिट्टी उड़ाही के नाम पर 9 लाख रुपया का फर्जीवाड़ा हुआ। हमने डीडीसी, बीडीओ, सीओ तमाम अधिकारी को आवेदन देकर शिकायती आवेदन के अनुसार हमने कहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।